बदलते मौसम में जो है बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो ऐसे में किन तरह की बीमारियों का संक्रमण बढ़ेगा और क्या वजह है बढ़ने की, क्या सावधानी होनी चाहिए? अभी बदलते मौसम में एलर्जी से रिलेटेड बीमारियां ज़्यादातर बढ़ेंगी और दूसरी है मच्छर से फैलने वाली बीमारियां। जो भी मस्क्यूटोज हैं वो अभी बढ़ जाएंगे क्योंकि पानी जगह जगह जमेगा, उससे मच्छर का रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो मच्छर से अपने यहाँ होने वाले में बीमारियों में जो मेजर बीमारियां हैं, पहला तो है आपका डेंगू, जो बहुत ख़तरनाक भी है और इसमें होने के सारे लक्षण भी जो हैं वो अभी डिस्कस्ड हैं ओपनली पहले से ही। आज भी मैं बता दे रहा हूँ। जो बेसिक लक्षण है बुखार, सिर में दर्द, रेट्रो ऑर्बिटल पेन यानी आँखों के चारों तरफ और आँखों के पीछे दर्द होना, ये एक खास लक्षण होता है उसका। और डेंगू के लेटर स्टेज में यानी बाद वाले जो क्षण हैं उनमें पेट में दिक्कत, लीवर में दिक्कत, ये सारी समस्याएं भी आती हैं। तो अभी तो ये डेंगू एक ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो फैलने की संभावनाएं हैं। दूसरा, मच्छर से होने वाली बीमारियों में है आपका मलेरिया, वो भी बढ़ेगा क्योंकि मलेरिया भी पानी खुला छोड़ने या जमे हुए पानी में मच्छर बढ़ने की वजह से मलेरिया होता है। मलेरिया के लक्षण भी लगभग लोगों को पता है, बुखार होना, पेट में दर्द होना, लैट्रिन में दिक्कत होना। तो इन दो बीमारियों का संक्रमण जो है अभी के समय में बहुत बढ़ेगा। दूसरा, मैंने पहले ही बोला, एलर्जी से रिलेटेड बीमारियाँ, जैसे पुराने लोग हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या जिनके घर में दमा का खतरा ज़्यादा है। तो दमा एक तो जेनेटिक भी है और दमे का जो प्रकोप है वो बढ़ जाएगा, यानी एक्जासर्वेशन ऑफ अस्थमा हम उसको बोलते हैं अपनी भाषा में। तो एक्यूट एक्जासर्वेशन ऑफ अस्थमा बढ़ जाएगा। और एलर्जी से रिलेटेड और भी फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि अभी टेम्परेचर भी ज़्यादा है और फंगस यानी फफूंद को ग्रो करने के लिए यही चीज़ चाहिए। एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और दूसरी चीज़ है कि नमी होनी चाहिए। ये दोनों इस पक्ष में जाएंगी कि फफूंद से रिलेटेड बीमारियां, चमड़े की बीमारियां, खुजली, खाज, ये सब बढ़ेगा। दमे की दिक्कत जो मैंने पहले भी बताया, दमा की दिक्कत बढ़ जाएगा। उसके खास सिम्टम हैं सांस फूलना, सीढ़ी वीढ़ी चढ़ने पे, चलने फिरने पे, मौसम बदलने पे सर्दी जुकाम खांसी होना, गले में खराश खिंच होना। तो ये दिक्कतें बढ़ेंगी। इनका रोकथाम भी है कि एलर्जी से बचें, घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और गर्म पानी का सेवन करें। जब भी आपको थोड़ी सी एलर्जी लगे तो गर्म पानी का सेवन करें। गर्म पानी में नमक डाल के कूला गलाला करें और भाप लें, जिससे आपको आराम पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बदलते हुए मौसम में जो है आम लोगों के लिए खान पान में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, ऐसे में आम लोगों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? आम लोगों के लिए खाने पीने में बहुत परहेज की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो ठंडी चीज़ों से थोड़ा अपने आप को बचा के रखना है। जैसे गले में जो भी दिक्कतें होती हैं वो ठंडे खाने की वजह से होती हैं। तो फ्रिज से कोई चीज़ डायरेक्ट ना खाएं, उसको कुछ देर बाहर रखें, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब खाएं। दूसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों से भी एलर्जी होता है कुछ लोगों को, तो बहुत तीखा, बहुत मसालेदार चीज़ें ना खाएं। बाकी ऐसा कुछ खास संक्रमण वाली बीमारियों में तो खाने का कुछ खास रिश्ता नहीं है। बस ये है कि अच्छी चीज़ें खाएं और पौष्टिक चीज़ें खाएं, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, ताकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। जो भी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें हैं वो खाएं। इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग रहेगा तो संक्रमण वाली बीमारियां लगने की चांसेस भी कम हो जाएंगे और आप संक्रमित नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अभी धूप आने वाले दिनों में दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हीट वेव के लोग शिकार होंगे। तो ऐसे में आम लोगों को जो है हीट वेव के शिकार हैं, इसके कौन से सिम्टम आएंगे ताकि लोग जागरूक होकर सबसे पहले आप लोगों से सलाह लें? हीट स्ट्रोक में पहले से सिम्टम्स बहुत कम आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पानी की कमी। जैसे जैसे धूप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लू चलेगा, तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी। उसके बचाव का एक ही तरीका है कि आप हमेशा अपने पास एक बोतल रखें, जिसमें पानी में आप ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आता है, सरकार की तरफ से जारी है, या तो ORS रखें। और बच्चों को, बड़ों को, हर किसी के पास ये होना चाहिए ताकि मनुष्य जो है वो रिहाइड्रेटेड रहे, उसके अंदर पानी की कमी ना हो, तो हीट स्ट्रोक नहीं लगेगा। बाकी अगर लगता है तो उसके लक्षण में तो ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी करें तो उसका टेम्परेचर गिरता नहीं है। तो अगर जब भी आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगे, ठंडे पानी से पट्टी करना है, शरीर का टेम्परेचर गिराने के लिए आप उसे नहला भी सकते हैं। तो बस बर्फ़ लगा सकते हैं, बर्फ़ से रिलेटेड ठंडी चीज़ों का सेवन करा सकते हैं, जिससे उसे हीट स्ट्रोक के खतरे कम हो। ठीक है।